अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर ग्लोबल ट्रेंड बने हुए हैं शकीब अल हसन, बांग्लादेश के खिलाड़ी, और दूसरे ग्लोबल ट्रेंड बने हुए एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के सीनियर तरीन खिलाड़ी। क्रिकेट की 140 साल तारीख में एक ऐसा वाकया रोनमा हो गया है, एक ऐसा सानिहा हो गया है कि आज क्रिकेट शर्मिंदा है। आज क्रिकेट का सर शर्म से झुक गया है। आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मां बहन हो गई है और नाली में बह गया है क्रिकेट का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वाकया क्या वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो इंडिया के अंदर इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है, आईसीसी इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी वर्ल्ड कप 2023 का, ये वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत सारे संजीदा नौयत के सवाल उठने शुरू हो गए। चूंकि ये इसमें जो क्रिकेट हो रही है, ये एक यूजुअल क्रिकेट नहीं है, ये एक मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे जोल है। हर दूसरा मैच आपको महसूस होता है कि मैच फिक्स है। ऐसा महसूस होता है कि एक मखसूस टीम को, यानी इंडिया को, यह वर्ल्ड कप जिताना है। यानी इसी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि एक वाइड होती है और उस वाइड को सिर्फ इसलिए अंपायर नहीं देता कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी बना दे। हम देखते हैं कि विराट कोहली की सेंचुरी बनवाई जाती है जहां पर क्लियर विराट कोहली का एज लगा हुआ है, वो आउट है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उन्हें आउट नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के दौरान एक वाइड नहीं होती, लेकिन अंपायर साहब उसे वाइड दे देते हैं और एक अंपायर कॉल पर पाकिस्तान को पूरा मैच हरा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और वाकयात हैं। जिस तरह से जिन पिचों के ऊपर इंडिया को खिलाया गया, जिस तरह से पिचों को बनाया गया है, जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी संजीदा नौयत के सवाल उठ रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान के अलावा इस वर्ल्ड कप में आपने कोई भी ऐसा मैच नहीं देखा होगा जो थोड़ा सा भी कांटेदार हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग हो, बल्कि एक वन साइडेड गेम सारी गई हैं। लेकिन आज जो हुआ है, ये इससे पहले क्रिकेट की तारीख में नहीं हुआ, और इसने इतना ज्यादा हिला दिया दुनिया को कि फोर्थ अंपायर को, जिसे आपने देखा नहीं होगा, जिसे टीवी अंपायर कहते हैं, पहली दफा वो ग्राउंड के ऊपर आया है और ग्राउंड के ऊपर आकर उसने इंटरव्यू देकर वजाहत दी है। उसने वजाहत की है कि यह हुआ क्या है। श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड के ऊपर बैट करने आते हैं और उन्हें आउट दे दिया जाता है। अब वो आउट, यानी क्लीन बोल्ड भी नहीं होते, एलबीडब्ल्यू भी नहीं होते, वो कैच आउट भी नहीं होते, वो रन आउट भी नहीं होते, लेकिन इन सब चीजों को साइड पर रखकर भी उन्हें आउट दे दिया जाता है। इसको टाइम्ड आउट बोलते हैं। और वो टाइम्ड आउट ये है कि अगर कोई भी खिलाड़ी, जब कोई एक खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को ग्राउंड में आने और बैट बॉल फेस करने के लिए 2 मिनट के अंदर तैयार होना पड़ता है। यानी कि 120 सेकंड में आपने अगली बॉल फेस करनी होती है, आपको ग्राउंड पर होना चाहिए और आपने बॉल को फेस करना है। अब जो एंजेलो मैथ्यूज हैं, वो ग्राउंड के ऊपर आते हैं और जो ही वो बैटिंग करने जाते हैं या तैयार होते हैं, उसी वक्त उनके जो हेलमेट है उसका एक स्ट्रैप टूट जाता है, उसकी एक साइड टूट जाती है और वो फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं कि मुझे दूसरा हेलमेट ला कर दिया जाए, क्योंकि इसकी स्ट्रैप टूट गई और अगर बॉल मुझे हिट कर गई तो फिर डैमेज बहुत ज्यादा होगा। इसी दौरान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शकीब अल हसन, वो अंपायर से जाकर अपील करते हैं और अंपायर मॉनिटर करते हैं और वो देखते हैं कि 2 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट दे देते हैं। ये तो सारी कहानी है जो टीवी के ऊपर हमने देखी है। इसके ऊपर जो वजाहत किया आकर टीवी अंपायर ने, फोर्थ अंपायर ये कह रहा है कि जब एंजेलो मैथ्यूज आए तो उनके पास 120 सेकंड थे, लेकिन 120 सेकंड में एंजेलो मैथ्यूज तैयार नहीं हो सके। और वो कहते हैं जब उसकी स्ट्रैप टूटी है तो फिर तब तक 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे, यानी 120 सेकंड हो चुके थे और ये टाइम आउट हो चुका था खिलाड़ी। लेकिन यहां पर वो ये कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है अगले कैप्टन के ऊपर, यानी ये बांग्लादेश के कैप्टन के ऊपर, शकीब अल हसन के ऊपर डिपेंड करता था कि क्या वो अपील में जाते हैं या अपील में नहीं जाते। एंजेलो मैथ्यूज ने शकीब को एक्सप्लेन भी किया कि भाई मेरा हेलमेट टूट गया है, मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद हूं, लिहाजा मैंने सिर्फ हेलमेट चेंज करना है। उस दौरान अगर टाइम लग गया, कुछ सेकंड जाया हो गए, तो आप मुझे एक मौका दें। लेकिन शकीब बाजू ऐसे खिलार के कहते हैं खोलकर, मुझे तो पता ही नहीं है, रहने दे, चले जाएं। और उसके बाद जाकर अंपायर जब शकीब साहब से पूछते हैं, शकीब अल हसन से, तो हंस कर कहते हैं ना एनो पे जो, एनो बार पे जो, और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, जो वर्ल्ड वाइड सुने जाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो या फिर बांग्लादेश हो, विक्रांत गुप्ता, वो भी इसके ऊपर चीखे और उन्होंने आज ऐसे अल्फाज कहे आज जो कि गैर मामूली हैं, अनप्रेसिडेंटेड, जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं सुने। विक्रांत गुप्ता ये कहते हैं कि जनाब बुनियादी तौर पर ये एक घटिया सोच वाला खिलाड़ी है शकीब अल हसन, और इसकी टुच्ची सोच है। आज मैं जाती तौर पर चाहता हूं कि बांग्लादेश किसी ना किसी तरह से हारे। ये कैसा इंसान है, कैसा खिलाड़ी है, ये कभी स्टंप्स को लात मार देता है और कभी ये खिलाड़ी को टाइम आउट कर देता है। यानी कि टाइम आउट, वो बंदा ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और कह रहा है मेरा हेलमेट टूट गया है, एक यानी कुछ सेकंड, 10 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा दे दें। लेकिन शकीब कहता है नहीं, हम नहीं देंगे, लिहाजा तुम यहां से बाहर निकल जाओ, और उसे आउट कर दे दिया जाता है। उसके बाद वो विक्रांत गुप्ता एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की मिसाल देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और एक टनल से आपको आना पड़ता है। वो कहते हैं अगर एमसीजी में आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो 120 सेकंड में आप कभी भी विकेट के ऊपर नहीं पहुंच सकते। आप ग्राउंड पर, पिच पर जाकर बॉल फेस करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतना लंबा रास्ता है जहां आप टनल से गुजरकर उस जगह पर पहुंचते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि यह जानबूझकर
बुनियादी तौर पर उसने किया है, जनाब शकीबुल हसन ने किया है। और इसका कानून यह है कि किसी भी प्लेयर को टाइम आउट यानी 2 मिनट में बैट उससे तभी छुड़वाया जा सकता है अगर वो जानबूझकर टाइम जाया कर रहा हो। लेकिन यहां पर तो जानबूझकर था ही नहीं। जहां पर तो जनाब जो था एंजेलो मैथ्यूज, उसका तो हेलमेट टूट गया था, लिहाजा वो जानबूझकर टाइम नहीं जाया कर रहा था। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट है, ये कोई आदमी नहीं है। ये जो इसने किया है ये हर सूरत गलत है। और आज क्रिकेट भी और बांग्लादेश क्रिकेट भी शर्मिंदा हुई है। आज हम सब शर्मिंदा हैं जो कुछ इसने किया है। ये बकवास खिलाड़ी है और आप इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आपकी क्रिकेट कभी भी तरक्की नहीं कर सकती और कभी भी आगे मूव ऑन नहीं कर सकती। तो विक्रांत गुप्ता खुल कर आए हैं और उन्हें बिल्कुल लथेड़ कर रखा है शकीबुल हसन को। और ये शकीबुल हसन वही हैं जिन्होंने एक दफा अंपायर के सामने विकेटों को लात मार दी थी और विकेटें उठाकर अंपायर के सामने इसने फेंक दी थी। और ये हमेशा जब भी आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है और या फिर ये किसी छोटी टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो ये हमेशा उनके साथ बड़ी नाजेबा हरकतें करते हैं। और ये पाकिस्तानियों के खिलाफ भी इनकी एक खास खुन्नस है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, और वो खुन्नस भी अक्सर दिखाते रहते हैं। बंगाली जादू भी इनका बहुत ज्यादा मशहूर है कि बंगाली क्रिकेट के दौरान भी जादू करते हैं और ऐसी गुफ्तगू या बातचीत करते हैं जो कि जादू ही होती है। लेकिन आज जो शकीबुल हसन ने किया है, उसने ये जो दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक ग्लोबल ऑलराउंडर था, दुनिया इसे जानती थी, लीग्स खेलता था, आज इसने अपने कैरियर को भी शर्मिंदा किया है। दुनिया के बहुत बड़ा खिलाड़ी, नो डाउट एक बहुत तगड़ा खिलाड़ी, बांग्लादेश को बहुत आगे लेकर गया, लेकिन आज इसने खुद अपनी भी क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई हैं, अपनी शख्सियत को भी सबोटाज किया है, अपने आप को भी एक्सपोज कर गया कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है लेकिन इंसान बहुत बकवास है, एक घटिया किस्म का इंसान। कि जहां पर एक बैनुल अक़वामी फोरम पर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप मजाक नहीं कर रहे, आप गली मोहल्ले में नहीं खेल रहे जिस तरह विक्रांत गुप्ता कहते हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बैनुल अक़वामी फोरम पर आप मौजूद हैं, जहां पर आप एम्बेसडर हैं एक मुल्क के। बांग्लादेश ने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्रिकेट को एक लंबे अरसे तक शामिल किए रखा, आप बांग्लादेश की पहचान है, लेकिन वहां पर आप ऐसी तुच्छी, ऐसी छोटी हरकत कर जाते हैं कि जहां पर दुनिया और क्रिकेट सारा शर्मिंदा हो जाता है कि यह जना मामला क्या है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये किस तरह से टाइम आउट यहां पर एक खिलाड़ी को खेले बगैर ही आपने वापस भेज दिया। उसके साथ साथ और भी सवाल उठ रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम के रोल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से उसके मद्दे मुकाबले जो भी टीम आती है वो लंबी पड़ जाती है, बिल्कुल यानी निल हो जाती है, बिल्कुल फेल हो जाती है। क्या ये तमाशाइयों का प्रेशर है या फिर बात इसकी अलग है या फिर बातें इसके बरक्स हैं? असल में अभी तक चीजें वाकईतन इंडिया के फेवर में बनाई गई हैं। मुझे बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होना था और उससे पहले काफी टाइम पहले इंडिया ने यह किया कि इन्होंने जो फिक्सचर सारा डिसाइड हुआ या इंडिया के जहां जहां पर मैचेस होने थे, इन्होंने उन सारी पिचेस को उस तरह से डिजाइन किया कि जो इंडिया को फेवर करें। मिसाल के तौर पर जहां पर इन्होंने गोरों के साथ खेलना था उन जगहों को इन्होंने स्पिन पिच बना दिया और वहां पर अपने स्पिनर से जडेजा से और कुलदीप से उन्हें फंसा दिया। जहां पर इन्होंने एशियंस के साथ खेलना था इन्होंने फास्ट पिचेस बना दी या फिर स्विंग होने वाली पिचेस बना दी बहुत सारी, और वहां पर इनके बुमराह शुमराह और वो सारे शामी क्लिक कर गए और बहुत सारी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर वो सारे क्लिक कर गए। बहुत सारे मैचेस तो इन्होंने ऐसे खेले कि जहां पर बैटिंग विकेट बनाएगी और बैटिंग विकेट के ऊपर इन्होंने बॉलर्स को धोया। यानी बांग्लादेश एक मिसाल है, बांग्लादेश के खिलाफ इनका प्लान यही था कि हमने बैटिंग विकेट पर जाना है ताकि उनके स्पिनर्स हम पर अटैक ना कर सके। दिस इज हाउ दे प्ले द गेम। और आज इंटरनेशनल क्रिकेट वाकईतन शर्मिंदा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।